आशा करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स का जो बोर्ड एग्जाम का हिंदी का प्रिपरेशन होगी वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई होगी, क्योंकि इसका जो हिंदी एग्जाम का प्रिपरेशन था वह बहुत अच्छे तरीके से हम लास्ट तक करवाने का प्रयास किए और सभी चीज़ों को जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, चाहे वो गद्य से थी, चाहे पद्य से थी, चाहे जीवन परिचय था, हर चीज़ को आपका कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक, 2 टॉपिक आपका मेन बच गया था, उन दोनों टॉपिक को आज कंप्लीट करवा देंगे और इसी के साथ-साथ हम उन सभी टॉपिक्स को लेकर के एक बार फिर से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ध्यान रखना, जो 2 टॉपिक आपके छूटे थे, पहले उन 2 टॉपिकों को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो ध्यान रखना, 2 टॉपिक आपका छूटा था, एक टॉपिक आपका छूटा था निबंध और दूसरा छूटा था पत्र लेखन। ध्यान देना, एक टॉपिक आपका छूटा है पत्र लेखन और एक छूटा है निबंध। जो निबंध आता है वो 7 नंबर का आता है और जो पत्र आता है वह आपका ध्यान रखना वो 4 नंबर का आता है। तो टोटल 11 नंबर की ये 2 चीजें आती हैं और ध्यान रखना ये चीजों को अगर मिस कर दिए तो 11 नंबर आपका चला जाएगा। क्योंकि याद रखना, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर आपको लिखना कैसे, कौन-कौन सा लिखना है, उसको ये चीज के बारे में बताया जाता है। लेकिन हम आपको ये चीज सिखा रहे हैं कि आप लिखना कैसे सीखेंगे। हम आपको लिखना सिखा दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपको लिखना आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आप सारी चीजों को बना सकते हैं। बनाना बहुत मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना, अगर आप रटेंगे किसी भी चीज को तो रट करके जिस चीज को याद करके गए हैं, अगर वो चीज नहीं आया तो आपका एग्जाम गड़बड़ा जाएगा। लेकिन अगर आप बनाना सीख करके गए हैं तो याद रखना, किसी भी टॉपिक के ऊपर हो आप बना करके चले आएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, हम बात करते हैं पत्र लेखन की, कि पत्र कैसे लिखना है। तो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पे हम आपको पत्र लिखा हुआ एकदम पूरा बेहतर तरीके से सारी चीजों को दे दिए हैं। आप यहाँ देख भी सकते हो, बाकी हम एक एक चीजों को आपको बताएं। जिस भी टॉपिक के ऊपर पत्र लिखना है, सबसे पहले मान लो आपके विद्यालय में आपको अपने प्रधानाचार्य जी से 2 दिन की छुट्टी लेना है, इसके विषय में आप उन्हें क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। ठीक, अब ध्यान रखना आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर क्या डाल दीजिएगा, सेवा में श्रीमान। समझ में आ गया कि सबसे पहले ध्यान देना, ऊपर सबसे आप क्या लिखिएगा, सेवा में। जैसे यहाँ लिखा गया है सेवा में, तो वैसे ही सबसे ऊपर आपको क्या लिख देना है, सेवा में। उसके जस्ट नीचे से शुरू करना है, श्रीमान प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम डाल दीजिएगा XYZ, जो भी आपके विद्यालय का नाम होगा भाई आप अपने विद्यालय का नाम डाल दीजिएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर हम विद्यालय का नाम XYZ लिख दिए, वैसे ही आप विद्यालय की जगह पर आप विद्यालय का नाम अपना डाल दीजिएगा, जिस भी विद्यालय का नाम होगा। ठीक, इसके बाद अब अगली नीचे ध्यान रखना, एक हेडिंग बना दीजिएगा, उसका नाम लिख दीजिएगा विषय। विषय का मतलब क्या होता है कि किस चीज के संबंध में आप पत्र लिखना चाह रहे हैं। जैसे छुट्टी के संबंध में आपको पत्र लिखना है तो आप लिख दीजिएगा कि जय दिन की छुट्टी चाहिए। जैसे 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 2 दिनों के छुट्टी के संबंध में, या 2 दिनों के अवकाश के संबंध में। अब उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा श्रीमान। जैसे यहाँ श्रीमान लिखा गया है वैसे ही आप क्या लिख दीजिएगा, श्रीमान। अब श्रीमान लिख दीजिएगा, मैं XYZ आपके कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। मुझे बुखार होने के कारण मैं 2 दिनों तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे जो पारिवारिक सलाहकार और डॉक्टर थे उन्होंने मुझे इस विषय में परामर्श दिया है कि मुझे अभी आराम करने की आवश्यकता है, जिस वजह से मैं विद्यालय आने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। अतः आपसे अनुरोध करता हूँ या आपसे निवेदन है कि कृपया आप मुझे 2 दिनों का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरह से आप लिख देंगे। इसके बाद जैसे ही नीचे लिखा गया है, ठीक है, नाम लिख देना है। जैसे आपका आज्ञाकारी छात्र, जो भी आपका नाम है XYZ, यहाँ दिनांक डाल दीजिएगा, जो भी डेट आप जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं। जैसे 24 तारीख को आपका पेपर है तो यहाँ 24 तारीख का आप क्या कर दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा। आपका ये याद रखिएगा 4 नंबर फिक्स है। पत्र बनाने के लिए जैसे सबसे ऊपर आपको श्रीमान लिखा गया है, वो श्रीमान आपका चेंज होने वाला नहीं है, श्रीमान फिक्स रहेगा। ठीक, इसके बाद विषय, विषय भी आपकी फिक्स रहेगी। यहाँ जो लिखा गया है श्रीमान, ये भी चीज आपका फिक्स रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। बस इनके अंदर के टॉपिक्स आपके चेंज हो सकते हैं। जैसे विषय है, अभी मान लो आपको छुट्टी के लिए करना है तो छुट्टी के विषय में लिख दिए। आपको विद्यालय में किसी समारोह के ऊपर लिख देना है तो विद्यालय में होने वाले समारोह के बारे में चर्चा कर देंगे। तो जिस विषय पे आपको लिखना है, विषय आपकी चेंज हो सकती है लेकिन विषय वाली हेडिंग चेंज नहीं हो सकती। तो अतः ध्यान रखना, आप इस तरह से बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे सबसे ऊपर पत्र में जो लिखा गया है, जैसे सेवा में लिखा गया है प्रधानाचार्य जी के लिए लिखना है तो प्रधानाचार्य जी का नाम डाल दीजिए। आपको जिला अधिकारी के ऊपर लिखना है तो जिला अधिकारी के लिए लिखना है तो लिख दीजिएगा श्रीमान जो है जिला अधिकारी महोदय। ठीक है, जो भी चीजें लिखनी है तो जिस तरह से इसमें लिखी गई है इस तरह से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, आप बेहतर तरीके से बना सकते हैं। बाकी एक टॉपिक पे और कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको किसी अधिकारी या प्रधानाचार्य या अध्यापक के लिए लिखना है तो आप तो इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने मित्र के लिए लिखना है तब आप इस तरह से टॉपिक का चुनाव नहीं कर सकते, अतः आप तब इस तरह से लिख नहीं सकते। तब आप कैसे लिखेंगे इन चीजों को, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो तब आप कैसे इन चीजों को लिखेंगे ध्यान रखना। तब आप जहाँ पे हम क्या डाले हैं, सेवा में डाले, सेवा में डाल दीजिएगा। लेकिन महोदय की जगह पे आप वहां पे क्या डाल दीजिएगा, वहां पे प्रिय मित्र डाल दीजिएगा। ठीक, वैसे ही जहां यहाँ श्रीमान डाला गया वहां पर क्या डाल दीजिएगा, प्रिय मित्र। बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी और आप इस तरीके से अच्छे से क्या कर लीजिएगा, पत्र बना सकते हैं। इसके बाद ध्यान देना, आपको निबंध लिखना है
तो निबंध में सबसे पहले ध्यान रखना जिस भी चीज़ के ऊपर लिखना है, जैसे इस समय 2 टॉपिक आप बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। पहला टॉपिक आपका बेरोज़गारी है क्योंकि इस समय देश में बेरोज़गारी का मुद्दा बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो 90% चांस है कि बेरोज़गारी वाला पार्ट आपको पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में। तो अतः आप ध्यान रखिएगा बेरोज़गारी के ऊपर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा ध्यान रखना आप क्या तैयार कर लीजिएगा, दूसरा आपको तैयार कर लेना है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत मिशन पर, ठीक? क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन दोनों टॉपिकों के ऊपर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना जो दूसरा वाला टॉपिक है स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत मिशन पर, इसको भी तैयार कर लीजिएगा और बेरोज़गारी वाला तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अतः इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक? अब सबसे पहले ध्यान रखना किसी भी निबंध को आपको अगर लिखना है, तो इसमें प्रस्तावना पहली हेडिंग है, तो प्रस्तावना में क्या लिख दीजिएगा कि जैसे बेरोज़गारी के ऊपर आपको लिख देना है, तो बेरोज़गारी क्या लिख देना, जब लिख देना कि देश के नागरिकों या लोगों को जो है जब सही से रोज़गार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उन्हें सही से रोज़गार नहीं मिलता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? बेरोज़गारी कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अब इसके बाद अगर आपको याद है तो हेडिंग डाल दीजिए बेरोज़गार, फिर हेडिंग डाल दीजिए बेरोज़गारी के कारण, फिर बेरोज़गारी के कारण कौन-कौन से हैं, उन सबको जैसे यहाँ पे लिखा गया है, उस तरह से आप डिटेल में यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है, अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है, प्रस्तावना के बाद लिखना क्या है, तो पहली हेडिंग आप प्रस्तावना डाल दीजिएगा, प्रस्तावना में जो बताए हैं वैसे लिख दीजिएगा और इसके बाद ऐसे 2 ठो तीर बनाइएगा और 2 ठो तीर बना के जितना चीज़ आप बेरोज़गारी के बारे में सोच पा रहे हैं, सारी चीज़ों को अकोर से आप उसमें क्या कर दीजिएगा, भर दीजिएगा। आपका निबंध क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है? आपके निबंध के ऊपर ज़्यादा नंबर कटेगा भी नहीं और अच्छे तरीके से आपको निबंध जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा और नंबर भी आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप बेहतर तरीके से किसी भी चीज़ को रटने की बजाय आप उसको बनाना सीखिए। जैसे निबंध है, तो निबंध रटने की बजाय आप निबंध बनाना सीखिए कि आप प्रस्तावना लिख देना है और इसके बाद जिस भी विषय पर निबंध लिखना है, उसके विषय में आप जो चीज़ सोच पा रहे हो, सारी चीज़ों को अकोर से क्या कर दीजिए, भर दीजिए। जैसे बेरोज़गारी के ऊपर आपको है, तो बेरोज़गारी देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, देश के आज बहुत से युवा जो हैं बेरोज़गार हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप अकोर से भर सकते हैं। स्वच्छता के ऊपर हो गया, तो आप लिख सकते हो कि देश में जो है कि गंदगी बहुत भारी मात्रा में फैल रही है, जिसकी वजह से बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो इन चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो, यानी जिस विषय के ऊपर आपको लिखना है, उस विषय के विषय में आप जितना भी कल्पना कर सकते हो, जितना उसके बारे में सोच सकते हो, उन सारी चीज़ों को उसमें भर देना, आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंप्लीट कर लिए, तो आपका 11 नंबर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब ध्यान रखना हम एक बार फिर से सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं सीक्वेंस से। सबसे पहले ध्यान रखना हम आपको बता दिए थे, गद्य में आ जाते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हम आपको बताए थे गद्य देता है, 2 पैराग्राफ देता है। 1 पैराग्राफ आपका कंटिन्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक है? 1 पैराग्राफ आप लिखते हैं 6 नंबर का आता है। तो आपको हम बता दिए थे कि कौन-कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट था, जैसे मित्रता वाला चैप्टर बता दिए थे, ममता वाला चैप्टर था, ठीक है? इसको भी बता दिए थे, भारतीय संस्कृति बता दिए थे, अजंता बता दिए थे, पानी में चाँद और चाँद पर आदमी, ईर्ष्या तून गई मेरे मन से। ये चैप्टर बता दिए थे, ये चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक? तो 2 पैराग्राफ देगा, 1 पैराग्राफ आपको करना रहेगा जिसपे आपको 6 नंबर मिल जाएँगे, ठीक? तो सबसे पहले ध्यान देना, मित्रता वाला चैप्टर है तो कैसे पहचान जाओगे कि यह मित्रता वाले चैप्टर से आया है? तो पहचान जाओगे, कैसे पहचान जाओगे? तो ध्यान देना कैसे पहचानना है इसको। सबसे पहले पहचानने के लिए आपको क्या करना है, तो इसमें मित्र, दोस्त, यार, गुण, अवगुण ऐसे शब्द आ जाएँगे तो आप समझ जाना कि मित्रता वाले चैप्टर से आया है। अगर ईर्ष्या, द्वेष, जलन ऐसे शब्द आ गए तो आप समझ जाना ईर्ष्या तून गई मेरे मन से, इस चैप्टर से आ गया है। अगर वहीं पे ध्यान देना, अगर वहीं पर, ठीक है, भारतीय संस्कृति के वाले चैप्टर से आएगा तो उसमें संस्कृति, सभ्यता ऐसी चीज़ों का उपयोग होगा। अजंता वाले से आएगा तो वहाँ पर ध्यान रखना आपको पर्वत आ जाएगा, पहाड़ आ जाएगा, मूर्तियाँ आ जाएँगी, बुद्ध जी से संबंधित बातें आ जाएँगी। तो इन चीज़ों का जहाँ पे उल्लेख होगा वहाँ पे अजंता वाला चैप्टर है। और ध्यान रखना एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे अश्वारोही, घोड़ा, मुगल, शहंशाह, ममता जैसे शब्द का उपयोग हुआ, वो ममता वाले से है और जहाँ पे चंद्रमा, चंद्रयान ऐसे शब्दों का ग्रह उपग्रह का उपयोग होगा, वहाँ पे आप समझिएगा कि यह पानी में चाँद और चाँद पर आदमी वाले चैप्टर से आया हुआ है। इनको पहचान जाइएगा, इनके लेखकों का नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को लिखने की वजह से आपको 6 नंबर मिलता है। और ध्यान रखना हम आपको बता दें कि जो पद्य से प्रश्न पूछता है, पद्य से 2 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। पहला तो सूरदास का पद और दूसरा तुलसीदास का वन पथ पर वाला। ये दोनों टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, इन दोनों टॉपिक में से कोई न कोई एक ठो आपको आ जाएगा। तो इन दोनों टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक? इन दोनों से आ जाएगा तो आपका 6 नंबर बेहतर तरीके से बन जाएगा, ठीक? इसके बाद हम आपको जीवन परिचय बताए थे। पहली जीवन परिचय आपको बताए थे गद्य में किसका याद कर लेना 3 ठो बताए थे, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा ध्यान रखना जयप्रकाश भारती और उसी तरह से आपको बताए थे पद्य में भी 3 लोगों का याद करने के लिए, जैसे एक महादेवी वर्मा, सूरदास, तुलसीदास, ठीक? इन 3 लोगों का याद कर लीजिएगा, यानी 6 लोगों का याद रहेगा आपको जीवन परिचय, तो आपका सब कुछ बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक?
5-5 10 नंबर आपका जीवन परिचय से मिल जाएगा, ठीक 6-6 12 नंबर इधर से मिल जाएगा, 22 नंबर हो जाएगा और 11 नंबर उधर से मिल जाएगा, यानी 33 नंबर आपका इधर से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना किससे आ जाएगा, अगर पूजा खंड काव्य से आ जाएगा, तो अगर पूजा खंड काव्य को आप पढ़ के चले जाइएगा, उसको लिख दीजिएगा अच्छे तरीके से, आपका वहाँ से मिल जाएगा। और ध्यान रखना 2 नंबर का आपका क्या आता है, श्लोक आता है, तो 2 नंबर का श्लोक के ऊपर आएगा, उसको भी आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे एक श्लोक हम आपको बता भी दे रहे हैं और यहाँ लिख भी दे रहे हैं, यही श्लोक आप लिख के चले आइएगा, आपका 2 नंबर श्लोक से फिक्स है। आपदो दूरगामिचा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चायो जनातिसा पंडिता, ये श्लोक आप याद कर लीजिएगा और यही लिख के चले आइएगा, 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। इसके बाद ध्यान रखना आपको क्या देगा, 5-5 नंबर का इधर से मिल जाएगा, जैसे संस्कृत का रहेगा, हिंदी में अनुवाद करना रहेगा और 5 नंबर का संस्कृत का श्लोक रहेगा, उसको भी हिंदी में अनुवाद करना रहेगा, ठीक? तो ध्यान रखना, संस्कृत में कौन से चैप्टर है जिनका हिंदी में अनुवाद करने के लिए दे सकता है, तो पहला तो वाराणसी वाला जो चैप्टर था, इसको आप बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा प्रबोधो ग्रामीणा वाला है, इन दोनों चैप्टरों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, इन दोनों चैप्टरों में से कोई ना कोई चैप्टर आ जाएगा, ठीक? और ध्यान रखना, जो आपको संस्कृत में श्लोक रहेंगे उनका हिंदी में अनुवाद करना रहेगा, इसमें क्या करिएगा, आप अनियुक्त विलासा वाला एक बार बढ़िया से रिपीट कर लीजिएगा। 2 श्लोक रहेंगे जिसमें से एक श्लोक आपका अनियुक्त विलासा वाले से आ जाएगा और उस श्लोक का आप अच्छे तरीके से क्या कर लीजिएगा, वहाँ पे व्याख्या करके चले आइएगा, आपको 5 नंबर वहाँ से मिल जाएगा। जो बाकी आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्न की लिस्ट शाम तक हम आपको क्या कर देंगे, प्रोवाइड करा देंगे और अच्छे से आप क्या कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।